एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए निगोसिएशन शुरू हो गया है, बातचीत शुरू हो गई है। इस बार बताया जा रहा है कि उम्मीद है कि डील हो जाएगी। हालांकि कई उलझाने वाले बयान इजराइल की तरफ से और हमास की तरफ से, दोनों तरफ से आ रहे हैं, काफी कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। मिस्र, कतर और अमेरिका के निगोशिएटर लगातार 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने के लिए, इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए इस डील पर काम कर रहे हैं। बुधवार को बातचीत के लिए दोहा पहुंचने वालों में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्ने, आंतरिक सुरक्षा फोर्स शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार और आईडीएफ के प्रमुख निगोशिएटर नित्जान एलोन भी शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सीआईए प्रमुख बिल बर्न्स, मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख अब्बास कमाल और कतर के प्रधानमंत्री जो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ये सभी देश जो हैं इस डील पर काम कर रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर इजराइल के कई अधिकारियों का कहना है कि अभी ये निगोसिएशन जो है बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है और अभी से कुछ भी कहना, या कतर जिस तरह से कह रहा है कि उम्मीद बंध रही है, वो बहुत प्रीमेच्योर होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन तब भी वहां के भी कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि उम्मीद जरूर बंध रही है कि बंधक एक डील के जरिए छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अब बंधकों को छोड़ने के लिए युद्ध के अंत की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि इसके उलट कुछ और भी रिपोर्ट्स आई हैं कि मांग कुछ और है। हालांकि इजराइल के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कायरो और दोहा की बैठक के ठीक पहले कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे संशय पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि बंधकों को छोड़े जाने के बाद से वो युद्ध फिर से शुरू करेंगे, युद्ध बंद नहीं होगा। असल में उनके लिए युद्ध बंद करने का निर्णय न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बेहद अहम है। अगर वो युद्ध बंद करने का ऐलान करते हैं तो जो उनके कोलिशन पार्टनर हैं, उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, जो कि दूर दक्षिणपंथी हैं, फार राइट हैं, वो फौरन गठबंधन को छोड़ देंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए उनके लिए स्थिति और भी विकट है। लेकिन 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने की डील के लिए युद्ध नहीं बंद करने का जो उनका ऐलान है, उससे बंधकों के परिवार वाले खासा नाराज हैं। लगातार इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि डील फौरन किया जाए ताकि जो जीवित बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सके। दूसरी तरफ जो बाकी देश इस निगोसिएशन का हिस्सा हैं, वो भी नेतन्याहू के इस तरह के बयानों से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि जो कतर के पीएम हैं, वो भी नेतन्याहू के इस रवैये से काफी उखड़े हुए हैं। कुछ का ये भी आरोप है कि जानबूझकर नेतन्याहू जो है वो इस डील को नहीं होने देना चाहते हैं, वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार जो है वो बनी रहे। जो कुछ और मांगे, जो 3-4 में से 3 और जो मांगे हैं जो नेतन्याहू ने रखी हैं, वो ये कि मिस्र सीमा से हथियारों की तस्करी फौरन बंद हो, हजारों हथियारबंद आतंकी वापस नॉर्दर्न गाजा में, उत्तर गाजा में नहीं लौटे और अधिकाधिक जीवित बंधकों को हमास जो है वो वापस करे। उधर हमास से जो खबर आ रही है, उन्होंने इजराइल के सामने तो युद्ध बंद करने की शर्त नहीं रखी, लेकिन जो मीडिएटर्स हैं, जो बिचौलिए का काम कर रहे हैं, उनको ये कहा है कि वो गारंटी दें कि इजराइल जो है वो युद्ध बंद कर देगा। डील जो है उसका स्वरूप लगभग वही है जो कि पहले जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिसका ऐलान किया था। 3 चरणों में होगा और पहले चरण में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन बात इस पर अटकी है कि हर बंधक के लिए आखिर कितने फिलिस्तीनी जो जेल में वहां पर बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा, वो कौन होंगे, उनका प्रोफाइल क्या है, और क्या कुछ खास नामों पर इजराइल वीटो भी लगा सकता है, जैसा कि उसने कुछ बेहद गंभीर अपराधों के लिए जो वहां जेल में बंद है उसके मामले में कहा है। इजरायली सेना का जो ताजा असेसमेंट है उसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो इजराइल पर हमला किया और तब बंधकों को ले गए थे, उनमें से 116 अब भी गाजा में हैं। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि इन 116 में से 42 अब जीवित नहीं हैं, 1 अब भी लापता है। 105 बंधक पिछले साल जब सीज फायर हुआ था 2023 नवंबर में, तब वो रिहा किए गए थे। उसके पहले भी 4 बंधक रिहा हुए थे। 7 जीवित बंधक आईडीएफ ने रेस्क्यू किए थे। 19 बंधकों के शव आईडीएफ ने बरामद किए हैं, जिनमें से 3 वो भी हैं जिन्हें गलती से आईडीएफ ने ही गोली मारी थी। हमास के पास 2014 और 15 में गलती से गाजा पट्टी में घुसने वाले 2 और इजरायली नागरिक भी बंधक हैं और उनके पास 2014 में मारे गए 2 आईडीएफ सैनिकों के शव भी हैं। तो
तो ये सब अभी फिलहाल स्थिति है, बातचीत अभी चल रही है। क्या इससे नतीजा निकलेगा उस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी है, क्योंकि असर जो है वो सिर्फ गाजा और इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।